शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, वासना जवान ही बनी रहती। और वासना अगर जवान बनी रहती तो तुमने बाल धूप में पका लिए, फिर तुम्हारे जीवन में कोई प्रौढ़ता नहीं है, तुम्हारे जीवन में कुछ समझ, कोई सार जीवन का तुम्हारे हाथ नहीं लगा। तुम बूढ़े तो हो गए लेकिन बचकाने के बचकाने हो। ख्याल करना, संत बच्चों की भांति हो जाते और असंत बचकाने के बचकाने रह जाते। बचकानापन और बच्चों की भांति हो जाने का फर्क ख्याल में ले लेना। बचकानेपन का अर्थ है आदमी बढ़ा ही नहीं, और पुनः बच्चों जैसे हो जाने का अर्थ है आदमी इतना बढ़ा कि फिर सरल हो गया, कि जटिलता की व्यर्थता दिखाई पड़ गई। तो बच्चों जैसा हो जाना तो बड़ा बहुमूल्य है, अमूल्य है, और बचकाने रह जाना बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चों जैसे हो जाना तो सौभाग्य है, और बचकाने रह जाना बड़े से बड़ी दुर्भाग्य की दशा है। अब ये आदमी 100 वर्ष का हो गया, ये पीले पत्ते की तरह है, जरा हवा के झोंके की भी जरूरत ना पड़ेगी, ये गिरेगा, बिना झोंके के भी गिर जाएगा। ये अपने पकने के कारण ही गिरने वाला है। मौत के किनारे खड़ा, घड़ी दो घड़ी की बात है, इस सीमा पर खड़े होकर भी पीछे देख रहा है, आगे नहीं देख रहा। जीवन को जकड़ रहा है, पकड़ रहा है, और थोड़ी देर रुक लूं, और थोड़ी देर रुक लूं। ख्याल करो, जब आदमी और थोड़ी देर रुकना चाहता है तो ये किस बात का सबूत होता है? ये इस बात का सबूत होता है कि जीवन को जी नहीं पाया। जिया जरूर ऊपर ऊपर, जीवन से पहचान ना हुई, जीवन का सार इसके हाथ ना लगा, ऐसे ही ऊपर से बह गया जीवन। अगर ठीक से जी लिया होता तो अब जीवन को ना पकड़ता, अब तो खुशी से छोड़ने को राजी हो जाता, धन्यवाद देता कि चलो ठीक हुआ, एक दुख स्वप्न समाप्त हुआ, एक व्यर्थ की दौड़ का अंत आ गया। और ये भविष्य की तरफ देखता, ये पीछे की तरफ लौट के नहीं देखता। जीवन को पकड़ने वाला आदमी सोचेगा मेरे बेटे, उनकी शादी करनी, उनके बेटों के बेटे, और अब तो पोते भी हो गए और नाती और सब, इनका क्या होगा? इतना धन कमाया, इसका क्या होगा? क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा? अभी ये मौत बीच में आ गई, अभी तो बहुत काम अधूरे पड़े। वो पीछे लौटता है और पीछे का फैलाव देखता है। स्वभावतः 100 साल में उसने हजारों बातें शुरू की और हजारों बातें अधूरी रह गई। कोई बात पूरी तो कभी होती नहीं, क्योंकि एक में से दूसरी निकल आती, दूसरे में से तीसरी निकल आती, और अधूरी ही रहती। तो 1000 काम अधूरे रह गए। वो चाहता थोड़ी देर और रुक जाता तो सब पूरा कर लेता, जैसे कि कोई कभी पूरा कर पाया है। वो आगे नहीं देखता, ऐसे रोते और चीखते ही मरता है। इसलिए मृत्यु से भी चूक जाता है, जीवन से तो चूका ही, मृत्यु से भी चूक जाता है। अगर तुम जीवन को जाग कर देख लो तो भी सत्य उपलब्ध हो जाए, अगर तुम मृत्यु को जाग कर देख लो तो भी सत्य उपलब्ध हो जाए।